हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। तो मैं आपके लिए लाया हूँ आज साहित्य की कृतियाँ और कवि, कुछ कवि और उनकी रचनाएं हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेनमेंट मैंने तैयार किया है। 14 कवि हैं, उनकी कृतियाँ हैं। यहाँ से किसी भी पेपर को ले लीजिए, जैसे यूपीएसआई है, यूपी टेट है, यूपी टेट के अलावा आप जैसे देख लीजिए यूपी पुलिस है, बहुत सारी वैकेंसी है। किसी से भी आपको ये मान लीजिए यहाँ से खाली नहीं जाएगा। आप एक वीडियो देख लीजिए, यहाँ से आपको कम से कम ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ से कवि है, उनकी रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, पुरस्कार हैं, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि एवं साहित्य रचना। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि एवं साहित्य की रचना। तो पहले कवि तुलसीदास जी हैं, संत कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, रहीम हैं, बिहारी जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी जी। ये 14 कवि हैं। यहाँ से इनकी रचनाओं से आप समझ लीजिए कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे भैया, मेरे शेर और शेरनी। आप देख लीजिए। बात करेंगे सबसे पहले तुलसीदास की। तो आइए बात करते हैं तुलसीदास की। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 छंद, 12 ग्रंथ। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ ग्रामीणिक माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है। रामचरितमानस जो है आपकी वो लिखी है, वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखना। अवधी भाषा में लिखी गई। कभी कभी पूछा जाता है रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखी गई, तो ध्यान रखना यहाँ अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास जी को क्वेश्चन आता है कि शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है, ध्यान रखना। तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। विनय पत्रिका। अब जब विनय पत्रिका की बात करें तो ये ब्रजभाषा में लिखी गई है आपकी। कई बार क्वेश्चन आता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, तो ये ध्यान रखना ये ब्रजभाषा में लिखी गई है आपकी। ठीक है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल और राम नच्चू ये बहुत ही बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं काव्य। मानस अवधि में कृष्ण काव्य मान लीजिए आप ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। अब बात करते हैं, आपको तुलसीदास के बारे में समझ में आया होगा। यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से मेरा क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा, प्रॉपर लगातार पूछे जा रहा है, अल्टरनेट प्रॉपर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, बात करते हैं संत कबीर की। संत कबीरदास की बात करेंगे तो प्रमुख रचना बीजक है इनकी। बीजक इनकी प्रमुख रचना है। बीजक के 3 भाग हैं, ध्यान रखना। बीजक के 3 भाग हैं। साकी शबद रामायणी, साकी शबद रामायणी ये बीजक के 3 पाठ हैं। बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा है। क्वेश्चन आता है कि किस कवि को भाषा का डिटेक्टर कहते हैं, डिटेक्टर कहते हैं, तो ध्यान रखना संत कबीरदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा है मेरे भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से। बात करते हैं सूरदास जी से। महाकवि सूरदास ने ब्रजभाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। कितने? 1.25 लाख पदों की रचना की है, ध्यान रखना। 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु उनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। देखिए, सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल का अद्भुत वर्णन है। यहाँ पर देखिए प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। अब बात करते हैं कबीरदास जी को वात्सल रस सम्राट भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है वात्सल रस सम्राट किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना सूरदास जी को वात्सल रस सम्राट कहते हैं मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखना कि बहुत क्वेश्चन आता है। अभी यूपीएसआई में कई बार क्वेश्चन, कई शिफ्टों में आ चुका है ये क्वेश्चन मेरे भाई, ध्यान रखना। तो आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़िए मेरे भाई। बात करते हैं कवि हमारे हैं मीराबाई। जो हमारी मीराबाई हैं इनको देख लीजिए, कृष्ण कव्यधारा की हैं। नरसिंह जी का मायरा बहुत बार आया है, ध्यान रखना। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, टीका, राग सरोटा के पद आदि इन्होंने लिखी हैं। अब बात करते हैं मीराबाई की प्रमुख प्रसिद्ध
पंक्ति देख लीजिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इन्हीं की है, कई बार आ चुकी है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, श्याम मोसो एंडो डोले, ठीक है, श्याम मोसो एंडो डोले, ये रचनाएं, ये पंक्तियां हैं, इनकी ध्यान रखना। नरसिंह जी का मायरा बहुत बार आया है मेरे दोस्तों। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना आई, कई बार पूछी गई, तो मीराबाई, ध्यान से लगा देना मेरे भाई, मीराबाई। आई हो आपको मीराबाई के बारे में समझ में आया होगा। बात करते हैं रहीम। भाइयों, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है हिंदी बाय ब्रजेश सर को, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग शेयर और कमेंट जरूर किया करेंगे, और करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारी वीडियो के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे आपको ये मान लीजिए बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेनमेंट हम तैयार करके आप लोगों को दे रहे हैं मेरे भाई। बात करते हैं रहीम की। ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से एक थे रहीम। ध्यान रखना, अकबर के दरबार कवि में बात करते हैं, अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से एक थे रहीमदास। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि अकबर के नवरत्नों में से एक कवि कौन रहे हैं, वो है रहीम। तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं, अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि भी दी थी मेरे भाई। अकबर द्वारा दी गई उपाधि कौन सी है, खान खाना उपाधि से विभूषित किया गया था इनको। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। रहीम सतसई, रहीम सतसई, मदनाष्टक, भैरवे और नायिका। मदनाष्टक, भैरवे, नायिका। भैरवे बहुत बार पूछी जा चुकी है, मदनाष्टक तो लड़के भूल ही जाते हैं, याद ही नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखना कि खान खान से याद रहेगा आपको, ना आता तो मदनाष्टक, मदनाष्टक याद रहेगा आपको। तो ये उपाधि दी थी अकबर ने इन्हें। आई होप आपको समझ में आया होगा रहीमदास, ठीक, ध्यान रखना। रहीम जी के बारे में आपने समझ में आया। अब बात करते हैं बिहारी जी की। कभी है बिहारी जी, बिहारी जी की बात करेंगे। तो भैया अभी तक जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, जिससे हम आपको बहुत ही अच्छा सा कंटेनमेंट बना के दे सकें। अब बात करते हैं सागर में गागर। देखिए बहुत बार रचना आई है ये। सागर में गागर किसकी रचना है, बिहारी जी की। भरने वाले कवि बिहारी कहे जाते हैं। सागर में गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी जी कहे जाते हैं। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। आप क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है कि श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं कौन, तो वो ऑप्शन में दिया होगा, कवि बिहारी जी दिए होंगे, सूरदास जी होंगे, रहीमदास जी भी दिए होंगे, तुलसीदास भी दिए होंगे। तो वहाँ पर आप टिक लगाइएगा बिहारी जी को, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुकी है, ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखना कि 1907 दोहे संकलित है मेरे भाई। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इसमें 719 दोहे। तो क्वेश्चन आता है कि 719 दोहे बिहारी जी की किस रचना में है, तो ध्यान रखना बिहारी सतसई में 719 दोहे संकलित है मेरे भाई और मेरे भैया, मेरे शेर और शेरनी। ध्यान रखना कि इस चीज़ को बहुत ही बार पूछा जा चुका है, और ये अगले आने वाले प्री एग्जाम में, जैसे मान लो वनडे एग्जाम कोई भी होगा, यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी पुलिस में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसको बहुत ही अच्छे से आप लर्न करिए। बात करते हैं मैथिलीशरण गुप्त जी की। देखिए इन्हें राष्ट्र कवि कहा, सम्मान प्रदान किया गया है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। इनकी प्रमुख रचना निम्न है, देखिए जयद्रथ, वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा। अब देख लीजिए द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अधर, झनकार, पृथ्वीपुत्र, मेघनाथ, बद, साकेत आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं मेरे भाई। तो ध्यान रखना इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं। इसमें भारत भारती कई बार पूछा गया है, पंचवटी पूछा जाता है भैया, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। सिद्ध राज कई बार पूछा गया है, पृथ्वीपुत्र ये कई बार आ चुकी है। तो ध्यान रखना मैथिलीशरण गुप्त की लगाइएगा। आई होप आपको समझ में आया गया होगा। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कनक, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक आदि इनकी बहुत ही रचना है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है कामायनी, आंसू, झरना, झरना भी कई बार पूछी गई, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी कलाकार के नाम से भी जाना जाता है।
झारखंडी कलाकार के नाम से जाना जाता, सुमेरु झारखंडी कलाकार, तो कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी को। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आया, छायावाद के जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। तो याद रखिएगा मेरे भैया और मेरे बहन कि क्वेश्चन कभी भी आए और आता बहुत बार आए, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में कोई भी रचना आए तो यहाँ से आपको खाली नहीं जाना। यहाँ से कोई भी रचना यहाँ से आगे है ही नहीं तो आप खाली कहाँ से जाएगी मेरे भाई। अब बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रमुख रचना तुलसीदास है इनकी। देखिए तुलसीदास में कई लड़के गलत कर देंगे, तुलसीदास का टिक कर देते हैं कि तुलसीदास की होगी, लेकिन ये तुलसीदास की नहीं है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बात करते हैं अनामिका, तो अनामिका परिमल और गीतिका कुसुम। अब देख लीजिए कुकुरमुत्ता बहुत बार आ चुकी है। नए पत्ते अर्चना, आराधना, गीत कुंज, साध काकली, अपरा दो, शरण और राग विराग आदि बहुत बार भैया मेरे आ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, यहाँ से कुकुरमुत्ता कई बार पूछी जाने वाली कृति है। इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं सुमित्रानंद पंत की। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार आया, अभी यूपी टेट में आया था सेकंड शिफ्ट में 20 तारीख को ये क्वेश्चन, और 21 तारीख को आए 3 की रचना। इन्हें कृति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता। क्वेश्चन आया कृति का सुकुमार कवि किसे कहता है? सुमित्रानंद पंत जी को कहते हैं। अब बात करते हैं पंत जी पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित हैं तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं सुमित्रानंद पंत को किस कृति में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया? तो ध्यान रखना चिदम्बरा में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। प्रमुख रचना इनकी है, देखिए बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, कुंजन, युगांत, युगवाणी, मेघनाथ। ध्यान रखना बहुत सारी रचनाएं इनकी बहुत अच्छी हैं। पतझड़, मुक्ति यज्ञ, कला, और देखिए वेद, बूढ़ा चांद कई बार पूछी जा चुकी है, अभी भी कई शिफ्टों में आ रही है यूपीएसआई में। तो मैं बात करता हूँ, ध्यान रखना बूढ़ा चांद बहुत बार पूछी गई सुमित्रानंद पंत की। ध्यान रखना क्वेश्चन कई बार आता है कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति में मिला? तो ध्यान रखना चिदम्बरा में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला मेरे भाई। बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं महादेवी वर्मा, जिनको अभी तक महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही हैं महादेवी वर्मा जी, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत रही हैं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। यामा में इनको मिला था पुरस्कार। अब बात करते हैं इनकी रचना देख लिए, गीतात्मक काव्य कृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। अभी मैंने बताया ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। इनकी कृति है यामा। पुरस्कार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन आता है कि अभी तक, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अभी तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला था? तो ध्यान रखना महादेवी वर्मा, टिक लगाइएगा। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, शांतगीत, दीपशिखा। बहुत अच्छी रचनाएं कई बार आ चुकी हैं। अब बात करते हैं गद्य रचनाएं इनकी देख लीजिए, क्षमता, अतीत के चलचरित्र बहुत बार आ चुकी हैं। पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार कई बार पूछी जा चुकी रचना है। तो मीरा। अब बात करते हैं कि महादेवी वर्मा की मेरा परिवार कई बार पूछी जाने वाली रचना है मेरे भाई। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। महादेवी वर्मा के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से खाली नहीं जाएगा भैया मेरे, ठीक है, ध्यान रखना। बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। एक कवि है, बहुत अच्छे कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है भैया, ठीक है। हिमतरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना इनकी है। हिमतरंगिणी में इनको साहित्य से अकादमी पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी पुकारा जाता है और जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत की आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, हिमकिरीटनी, माता युग, ये रचना बहुत बार आई। चरण, संपर्ण, ठीक है, संपर्ण, वेणु लू गुंजे आदि इनकी रचनाएं, वेणु लो गुंजे आदि इनकी बहुत रचनाएं मेरे भैया। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की।
एक कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, बहुत ही महान कवि हैं। आइए बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित द्वारा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी उपाधि है इनको अलंकृत हैं ये, ठीक है। प्रमुख रचनाएं इनको देख लिए, कुरुक्षेत्र बहुत बार आई है इनकी रचना, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, उर्वशी तो कई बार पूछी गई है इनकी रचना, रसवती, रश्मि रश्मि रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर इनकी भी है और विष्णु प्रभाकर की भी है, अर्धनारीश्वर इनकी भी और विष्णु प्रभाकर की है, ठीक है, ध्यान रखना। रेती के फूल, संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति एकता आदि इनकी रचनाएं हैं। अर्धनारीश्वर में आप कभी भी डगमगा मत जाना, देखना जब रामधारी सिंह दिनकर नहीं है तो वहाँ पे आप विष्णु प्रभाकर लगा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर की जो बात कहेंगे तो ये 2 कवियों की है, एक तो है विष्णु प्रभाकर की और दूसरी हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर की। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे लास्ट कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, इनके बारे में आप देख लीजिए। अब यहाँ से आप लोगों को कोई भी रचना यहाँ से खाली नहीं जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आता तो आप आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। प्रमुख रचनाएं भैरवी, इनकी भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, बसंती, दूध, दूध बतासा इनकी कई बार क्वेश्चन में आई है, दूध बतासा, झरना, झरना, कुणाल और खंड काव्य, बासव दत्ता, बासव दत्ता ये बहुत बार आई है, प्रबंध काव्य है भैया इनका, ठीक है, ध्यान रखना। तो दूध बतासा कई बार पूछी गई है इनकी रचना। तो आई हो आपको लोगों को समझ में आई होगी आज की क्लास। तो बात करेंगे कि हिंदी साहित्य एवं उनके रचनाकार। तो भाइयों आप लोगों को समझ में आए होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हिंदी बाय ब्रिजेश सर को। जय हिंद, जय भारत।